दोस्तों मैं आर्यन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एआई डिफेंस क्लास में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ेंगे। दोस्तों जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में मैं क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुका हूं दोस्तों, और आपके दोस्तों वाटर इमेज एंड मिरर इमेज भी कंप्लीट कर चुका हूं, जो कि कंप्लीट आपके प्लेलिस्ट जो है चैनल पे मौजूद है। चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो इस बार छत्तीसगढ़ पुलिस पार करके आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों मैंने जितने भी रीजनिंग के क्लासेस पढ़ाए हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाया है दोस्तों, तो आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल मैं आपको बताऊंगा। एकदम बेसिक से मैं दोस्तों आपके एडवांस लेवल जो कि आपके एग्ज़ाम में जैसे पूछे जाते हैं वैसे मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, सबसे पहले आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रीजनिंग जो है प्रैक्टिस करने से ही सॉल्व होता है और स्पीड आता है। उसी हिसाब से आप एग्ज़ाम में भी जो है अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस जैसे कि एग्ज़ाम आने वाला है, उसी के से मुद्दे पे मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। और सभी एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग इंक्लूड है उसमें दोस्तों यह जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह वीडियो काम आएगा। तो ठीक है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, पेन पेपर रख लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कोडिंग। जैसे कोडिंग फॉर्मेट में अपना जैसे कि 1 2 3 5 जितना भी है वो कोडिंग फॉर्मेट में रहता है दोस्तों। ठीक है, एग्जांपल कोडिंग फॉर्मेट में क्या रहता है, जैसे 1 2 3 5 1 से लेकर जितना भी लेटर है वह है अंक है, वो दोस्तों कोडिंग फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, डिकोड फॉर्मेट में ABCD अपना जितने भी वर्ड आ जाता है दोस्तों, लेटर आ जाता है, वह जो है आपको डिकोडिंग फॉर्मेट में रहता है। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह आपको जानना कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यही है, और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि प्लेस वैल्यू, कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों आप लोगों को जानने से पहले सबसे पहले वर्ड प्लेस वैल्यू जानना सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लेटर प्लेस वैल्यू जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे ए का कौन सा प्लेस वैल्यू 1 है, जेड का कौन सा है 26 है। उसी प्रकार दोस्तों प्लेस वैल्यू जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि पेन पेपर लेके बैठ जाइए, यानी कि दोस्तों इन सभी को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, यह हुआ पहला पॉइंट अपन का। ठीक है, अभी मैं सिर्फ दोस्तों फॉर्मूला वगैरह बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने ये सबको आपको सबसे पहले नोट कर लेना है। ठीक है, अपोजिट लेटर इसका याद कर लेना है। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। उसी प्रकार पूरा लेटर का अपोजिट आपको जानना है। पी का अपोजिट के हो जाएगा, के का अपोजिट पी हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को आपको जानना है। ठीक है, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग जो है सॉल्व कर पाएंगे। एग्ज़ाम में आपको बहुत ही कम सेकंड, कम मिनट दिया जाता है, कम समय दिया जाता है। आपको उन टाइम के दौरान आपको उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया अपोजिट लेटर आप जान लेते, जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है, एफ का यू है, जी का टी है, और एच का एस है, आई का आर है, जे का क्यू है, और के का पी है, एल का ओ है, और एम का एन है। ठीक है, तो इन सभी को आपको जो है जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा उन सभी को जो है सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में अटक जाएंगे। इसको हम आगे जानेंगे वीडियो में। सबसे पहले जो है अपन जो है फॉर्मूला सीखते हैं, ट्रिक को सीखते हैं। जैसे कि ट्रिक आप लोगों के लिए ट्रिक से याद आया, ये देखिए दोस्तों, अपन ऐसे याद कर सकते हैं A to Z BY, जैसे कि बाय बाय जैसे बोलते हैं ना BY। तो जब भी आप देखेंगे बाय बाय तो सब कोडिंग डिकोडिंग में समझ जाइएगा कि B का अपोजिट क्या है, Y है। उसी प्रकार अपन इस साइड देख सकते हैं, अपन C का X है, D का W है, E का V है, फॉर यू करके जो छोटे छोटे वर्ड अपन बना सकते हैं दोस्तों। डी का डब्ल्यू ड्यू हो गया, ई वी एवरेस्ट हो गया, एफ यू फॉर यू हो गया। ऐसा करके अपन जो है बना सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है
ट्रिक जैसे कि जान लेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। रीजनिंग प्रैक्टिस करने से आता है दोस्तों। एक बार फॉर्मूला जान लेने से या कुछ भी करने से आप उसको बना तो लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों उसको जल्दी और इजीली बना पाएंगे, ठीक है। जैसे कि लेटर कोडिंग, अब दोस्तों यहाँ पे जानता है कि कोडिंग और डी कोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो लेटर कोडिंग हो गया, नंबर कोडिंग हो गया, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग हो गया, सिंबल कोडिंग हो गया और बाइनरी कोडिंग। दोस्तों बाइनरी कोडिंग जो है वो अलग प्रकार का कोडिंग है दोस्तों। मैं आपको वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो बाइनरी कोडिंग क्या होता है। इन सभी क्वेश्चन को, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। अब दोस्तों कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मैं अभी आप कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं जस्ट एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी मेन क्वेश्चन आगे बाकी है, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस के से रिलेटेड जितने भी विद्यार्थी हैं या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कोई से भी विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए यह क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपना, जैसे कि अपना क्वेश्चन जो है कवर को कोडेड किया गया है REVOC से। दोस्तों कवर जो वर्ड है उसको REVOC से कोडेड किया गया है। उसी प्रकार कोर्स को कैसे कोडेड किया जाएगा, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर दिया गया है दोस्तों। रिवर्स का मतलब जैसे कि इसको उल्टा लिख दिया है, ठीक है। उल्टा लिख दिया है, जैसे कि यहाँ पे R आ गया, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे R आ गया, इसका E आ गया, ये V आ गया, फिर O आ गया और फिर लास्ट में C आ गया। अब उसी प्रकार इसको देखते हैं। इसके ये समझ में आ गया ना कि मतलब कि कवर को उल्टा लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कवर को उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। कवर को इस साइड पलटा दिया गया है, तो R पहले आ गया, उसके बाद E आ गया, फिर V आ गया, फिर O आ गया, फिर C आ गया जी, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब इसको देखते हैं, कोर्स को देखते हैं। तो अब यहाँ पे E देखेंगे। अब यहाँ पे अपन के पास ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक टू एकदम आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आराम से समझेंगे। जैसे कि E हो गया, तो यहाँ पे E का प्लेस वैल्यू यहाँ पर देख लेंगे, प्लेस देख लेंगे। जैसे कि उल्टा करेंगे, यहाँ पे अब कवर जैसे कि लिखा है तो यहाँ पे ये लास्ट में है ना, उसी प्रकार जो R है यहाँ पे सबसे पहले आया, उसी प्रकार E जो है यहाँ पे सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। E आ गया अपन पहले में, ठीक है। अब S आ गया, चेक कर लेते हैं। S जो है सभी में S है, ठीक है। और यहाँ पे R आ गया, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे R थर्ड में R है, तो R जो है दोस्तों पहले और तीसरे में R नहीं है, यानी कि ऑप्शन को हटा देंगे, ठीक है। अब अपन दूसरा और चौथा ऑप्शन को देखेंगे। तो R देखते हैं दूसरा और चौथा में है, U देखते हैं दोस्तों दूसरा और चौथा में है, और यहाँ पे देखते हैं O देखते हैं, तो दूसरा वाले में O है क्या, O लास्ट में दिया गया, यानी कि ये जो है दोस्तों इनकरेक्ट हो जाएगा और चौथा जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। कैसे बनाया मैंने दोस्तों इसको, एकदम इजीली तरीका से रिवर्स कर दिया है, सीधा सीधा इसको पलटा दिया है दोस्तों। E यहाँ पे पहले में चला गया है, S दूसरे में, R तीसरे में, और U जो है चौथे में, और O जो है पाँचवें में, और C जो है छठवें में दोस्तों, ठीक है। और अपना जो है राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ आ गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अपोजिट लेटर बनता है। अपोजिट लेटर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आपको याद करना है, प्लेस वैल्यू और अपोजिट। तो ध्यान दीजिएगा, पेन पेपर में नोट करते जाइए। पहला टाइप क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, पहला। और यहाँ पे अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर में कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैंने डिस्कस कराया आप लोगों को ऊपर में कि D का उल्टा क्या होता है, तो W होता है। A का उल्टा क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, ठीक है। T का उल्टा क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। V का उल्टा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और R का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, I हो जाएगा, ठीक है। R का उल्टा I हो जाएगा।
तो यहाँ पे उसी प्रकार ग्लास दिया गया, ग्लास, तो ग्लास का उल्टा अपन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ग्लास का उल्टा अपन यहाँ पे देखेंगे तो टी हो जाएगा। अपन ऑप्शन में डायरेक्ट चलते हैं, यहाँ ऑप्शन में चलते तो जो ग्लास का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए और अपोजिट याद कर लीजिए, ठीक है। तो ग्लास का उल्टा, सॉरी, जी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो सभी में टी है, राइट। और यहाँ पे एल देखेंगे दोस्तों, एल का उल्टा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। एल का उल्टा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। देखते हैं, ओ इसमें भी है और ओ फोर्थ वाले में भी है, थर्ड ऑप्शन को भूल जाते हैं, ठीक है। और ए का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड इसमें देख लेते हैं और बाकी में जेड है क्या, नहीं है, यानी कि हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एस का उल्टा एच होता है, देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एस का उल्टा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करा रहा हूँ, बस फॉर्मूला और टेक्निक डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। अगला किस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट को टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कवर, ठीक है दोस्तों, कवर, कवर को कोडेड किया गया DNWDS से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मेरे को यहाँ पे लिखता नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ध्यान दीजिएगा। कवर को दोस्तों, यहाँ पे कवर जो है सी के बाद डी आता है, यानी कि यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। ओ के बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एन के बाद ओ आता है, ठीक है। यहाँ पे ओ आया, ओ पहले है, यहाँ पे एन बाद में, यानी कि यहाँ पे माइनस लग गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सी के बाद डी आता है, इसमें प्लस आया, ठीक है। अब ओ के बाद एन के बाद ओ आता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइनस लग गया। वी के बाद डब्लू, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा वी के बाद डब्लू आता है, यानी यहाँ पे फिर प्लस लगेगा। एड और सब्सट्रैक्ट, अपना एड और सब्सट्रैक्ट जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, तो इसको इस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। पहला हो गया प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ई जाते हैं, ई के तो यहाँ पे फिर माइनस लगेगा दोस्तों। डी के बाद ई आता है और ई से पहले डी आता है, यानी कि माइनस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और आर दोस्तों, आर जो है, आर यानी कि प्लस लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं अपन, इसको ऐसे अपन पहले कोडेड कर लेंगे, ठीक है। रफ कार्य जो है एग्ज़ाम के दौरान पूछेंगे आपको, तो रफ कार्य जो है चैप्टर दिया जाता है लास्ट में, जो कहीं पे दिया जाता है, और वहाँ पे आप तुरंत इसको जो है वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे एस जो है प्लस है, एस के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, हाँ, ये स्टेट दिया, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एस के बाद जो है टी आता है, ठीक है। एस के बाद क्या आता है, टी आता है, ठीक है। और यहाँ पे टी के बाद क्या आता है दोस्तों, एस आता है। टी के बाद क्या आता है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस का मार्क लगा है, ठीक है। तो टी से पहले क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे एस आता है। टी से पहले क्या आता है, एस आता है, ठीक है। और ए यहाँ पे प्लस हुआ है, ठीक है, यानी भी प्लस, यानी कि ए के बाद क्या आता है, बी आता है, ठीक है। यहाँ पे ए के बाद क्या आता है, बी आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि माइनस लगा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी से पहले क्या आएगा, यहाँ पे दोस्तों एस आ जाएगा, ठीक है, एस आ जाएगा। और ई से यहाँ पे प्लस हुआ है, तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। यहाँ पे ऑप्शन में देखो, यहाँ पे TSBSF यानी कि थर्ड। इसको दोस्तों ऐड और सब्सट्रैक्ट जो क्वेश्चन है उसको ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। ऐड और सब्सट्रैक्ट क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है। ये आपका फॉर्मूला है। जैसे ही आपको यहाँ पे मेरे को लिखते नहीं बन रहा है, आप जैसे कि कवर है तो कवर के नीचे में DNWS लिख लीजिए थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, उसके बाद प्लस माइनस कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि एक एक वर्ड को देख लीजिए कौन सा प्लस है, कौन सा पहला आ रहा है। जैसे सिमिलर ही सिमिलर आएगा, ठीक है दोस्तों, सिमिलर ही आएगा। जैसे स्टेट है तो ये तो एस के बाद क्या आता है, अपना प्लस है तो एस के बाद क्या आता है, टी आता है। अब माइनस हो गया तो टी से पहले क्या आता है, एस आता है, उतार दिए एज इट इज़। ऐसे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। और जैसे प्लस हो गया, ठीक है, तो ए के बाद क्या आता है, तो बी आता है, ठीक है। यहाँ पे टी आता है, टी फिर माइनस का, फिर उससे पहले क्या आता है, तो एस आता है। और ई से ई के बाद क्या आता है, ये जो प्लस है, ई के बाद क्या आता है, तो एफ आता है।
तो एड और सब्सट्रैक्ट तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर आपको कन्फ्यूजनल हो रहा होगा, लेकिन जब अपन इसको क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तब आपको इस फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा और आपको देख के ही पता लगाना है कि कैसा टाइप का क्वेश्चन और कैसा टाइप का फॉर्मूला लगता है। अभी अपन डिस्कस कर लिए, थर्ड डिस्कस कर लिए, अपन चलते हैं फोर्थ में दोस्तों, इंटरचेंजिंग लेटर। ये क्या है दोस्तों? इंटरचेंजिंग लेटर। इंटरचेंजिंग लेटर सिंपल कॉपी में आप बनाइए। लेटेस्ट जो लिखिए दोस्तों, सबसे पहले लेटेस्ट लिखिए, फिर उसके नीचे में दोस्तों लिखिए TALTFE, एज इट इज टाइप करिए उसको, ठीक है। तो अपन देखेंगे ये वाला मार्क यूज करना है अपन को, इंटरचेंजिंग। यहाँ पे जैसे कि ये वाला मार्क भी हो सकता है या फिर कई प्रकार से आप इसमें चेंज करता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको दो उदाहरण दिए रहेंगे, एक एग्जांपल दिए रहेंगे, उसी को आपको सॉल्व करना है। जैसे कि ये वाला जो है लेटेक्स्ट जैसे लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये वाला मार्क बनेगा, ये वाला मार्क बनेगा, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये वाला मार्क बनेगा। लेटेस्ट यहाँ पे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 3 अक्षर हो गए, पहला L यहाँ पे आएगा, फिर A यहाँ पे आएगा, फिर T यहाँ पे आएगा, ठीक है दोस्तों। और EST जैसे कि ये ऐसा और ये ऐसा, EST यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों, उसी प्रकार लेटेस्ट हो गया, ठीक है। इसको आप जैसे अपन करेंगे, ठीक है। पहला जो है ये वाला जो है पहला बनेगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, थर्ड में T है, तो दोस्तों यहाँ पे T आ गया, ठीक है। अपन अब सेंटर में क्या है, तो A है, तो अपन का यहाँ पे L आ गया। अब यहाँ पे इसका थर्ड ये बनेगा, तो दोस्तों L आ गया, ठीक है। ये L आ गया है ना, ठीक है। अब ये 3 वर्ड डन कर दिए अपन। अब ये जो दोस्तों देखिए 3 वर्ड बन गए T, तो यहाँ पे ये वाला फिर फॉर्मूला करिए, तो सॉरी इस साइड है ना, अपन EST जो 3 वर्ड बच गए, तो अपन जैसे कि ये वाला फार्मूला उसी पे यूज़ करेंगे, तो T का फिर अगर T आ गया, फिर एज इट इज़ एस को उतार देंगे और E जो है लास्ट में चला जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यह जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इसको इस टाइप से सॉल्व किया है। अब अपन इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो वर्ड टाइप हुआ है उसको अपन सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए एक्सरसाइज पहले लिख लीजिए और ऐसा मार्क एज इट इज़ बना लीजिए। 3 और 3 6 ऐसा मार्क दो ठो आप बना लीजिए, ठीक है। उसमें इजीली सॉल्व हो जाएगा एक्सरसाइज दोस्तों। तो यहाँ पे अपन का जो है राइट आंसर क्या बनेगा, ई को यहाँ पे सी पहले में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि सी पहले में आ जाएगा, इसमें देख लीजिए सी यहाँ पे सी किस में है, ये हो गया, ठीक है। और एक से जो है एज इट इज़ रहेगा, एक से एज इट इज़ उतर जाएगा, तो एक से यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे ई बन जाएगा, ठीक है। ई यहाँ पे आ जाएगा, यानी भी ये आ गया। और एज इट इज़ जो ये 3 लेटर जो है मैंने कंप्लीट कर ली। अब ये 3 लेटर बच गए, उसी प्रकार जो ये ई जो है ये इसमें आ जाएगा, यानी कि ये सेकंड आ जाएगा, एज इट इज़ उतार जाएगा और आई जो है लास्ट में चला जाएगा, ये इस साइड से, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर जो है अपना 2 जो है मतलब अपना ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसको इस टाइप से जो है सॉल्व किया जाता है। इंटरचेंजिंग जो है इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। इसमें अपन पहले जो है ऑप्शन दिया रहता है, उस प्रकार से उसको कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों लेटेक्स दिए हैं, उसको अपन सबके जो है ऊपर नीचे लिख लेंगे। जैसे कि लेटेस्ट है उसको पहले लिख लेंगे, उसके नीचे में जो है ये वर्ड दिया उसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर अपन कंपेयर कर लेंगे उसको, इस टाइप से सॉल्व करते हैं तो इंटरचेंजिंग टाइप से भी बनेगा। अपना 4th फार्मूला जो है अपन सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं 5th में। अब इसमें दोस्तों मिसलेनियस और मिक्स्ड लेटर से बनते हैं दोस्तों, मिसलेनियस और मिक्स्ड लेटर से बनते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे वॉवेल और कॉन्सोनेंट का खेल रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। वॉवेल, कॉन्सोनेंट और प्लस और माइनस, यह तीनों टाइप से जो है दोस्तों, तीनों टाइप के वर्ड से जो है दोस्तों, तीनों टाइप के मार्क्स से यानी सिंबल से दोस्तों, या मिसलेनियस टाइप का जो है कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चन बनते हैं उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व किया जाता है अब इसको देखिएगा। होम जो है दोस्तों SPNF लिखा हुआ है दोस्तों, यानी कि
एस या पी, ठीक है, और एन, और दोस्तों ये एफ हो गया है, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे वॉवेल कॉन्सोनेंट, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपोजिट लेटर और प्लस माइनस का खेल है यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस का खेल है। जैसे कि यहाँ पे जो होम का जो है SPNF बना है, ठीक है, SPNF बना है, यानी कि यहाँ पे एस का जो अपोजिट है या एच का अपोजिट है क्या है दोस्तों, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एस और एच जो है एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे OP यानी कि ओ के बाद पी आता है, ठीक है, यानी कि प्लस मार्क का यूज हुआ है। और MN यहाँ भी प्लस मार्क का यूज हुआ है दोस्तों। और ई के बाद F होता है, यहाँ भी प्लस मार्क का यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको टेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों। टेक्स्ट का मतलब टी का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, टी का उल्टा अपन का जी हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे जी हो जाएगा, ठीक है। और ई का जो दोस्तों ई यहाँ पे दोस्तों अपना कौन सा सिंबल यूज हुआ है, कौन सा, तो प्लस का जो है यूज हुआ है, प्लस यूज हुआ है, तो यहाँ पे ई का एफ हो जाएगा, ठीक है, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और अपन का एक्स यहाँ पे यहाँ पे अपोजिट लेटर यूज हुआ है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एम का अपोजिट जो है एन ही होता है, या ध्यान दीजिएगा। तो अपन का एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का जो है अपोजिट यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स का अपोजिट सी हो जाएगा और टी का अपोजिट जानते ही हैं जी होता है, ठीक है। तो अपन का जो राइट आंसर जो है फर्स्ट अपन का हो जाएगा दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों मैंने यह सॉल्व किया कि जो कोडिंग डिकोडिंग के इतने टाइप से पढ़ाए जाते हैं, इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। रिवर्स ऑर्डर बनता है, अपोजिट लेटर बनता है, एड सब्सट्रैक्शन बनता है दोस्तों, इंटरचेंजिंग बनता है, और मिसलिनियस और मिक्स्ड लेटर बनता है, जो कि मैंने ये सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों। आज के वीडियो में बस मैंने आपको यह फार्मूला बताया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यह बस फार्मूला था, कोई मतलब क्वेश्चन का सॉल्व नहीं किया मैंने, जस्ट ये फार्मूला है। फार्मूला को कैसे यूज किया जाता है उसके साथ एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपसे क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे, तब आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट को लेटर को याद करके रखिएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ पुलिस में जितने भी रीजनिंग के क्लासेस होंगे हमारे चैनल के द्वारा आपको हर टॉपिक को डिस्कस कराया जाएगा, प्लस बेसिक टू एडवांस लेवल बताया जाएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कि न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।